नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जन आवाज में। मैं हूं सुनील कुमार शर्मा, एक बार फिर ताजा खबरों के साथ। गणेश जी का आध्यात्मिक रहस्य बताया। वाराणसी उत्तर प्रदेश में अग्रवाल धर्मशाला में श्री गणेश जी का आध्यात्मिक रहस्य बताया। आयोजक थे श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति, वाराणसी उत्तर प्रदेश। स्थान था अग्रवाल धर्मशाला, वाराणसी उत्तर प्रदेश। वक्ता थे ब्रह्मा कुमार भगवान भाई, माउंट आबू। विषय था श्री गणेश जी का आध्यात्मिक रहस्य। अतिथि रहे व्यवस्थापक अन्ना मोरे, वरिष्ठ संरक्षक मणिकराव पाटिल, संरक्षक संतोष पाटिल, सलाहकार तानाजी पाटिल, उपाध्यक्ष आनंद सूर्यवंशी, कार्यक्रम संयोजक अशोक शिंदे, कार्यक्रम सह संयोजक निखिल पाटिल, कोषाध्यक्ष हनुमान शिंदे। बीके अशोक भाई भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। सभी अतिथियों को कार्यक्रम के शुरुआत में पट्टा पहनाकर और महाराष्ट्र की टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में राजयोग का अभ्यास करवाया गया। इस शुभ अवसर पर माउंट आबू से पधारे हुए बीके भगवान भाई ने कहा कि भारत देश की सभ्यता संस्कृति का त्योहार एक अभिन्न अंग है। त्योहार हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की खुशियां, उमंग, उत्साह लेकर आते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार गणेश चतुर्थी है। गणेश जी के शरीर को हाथी का चेहरा दिया गया है, इसलिए उन्हें गजधर भी कहते हैं, जिसमें हाथी के समान अंग दिखाई दिए हैं, आंख, कान, सूंड, दांत आदि। परंतु इन सभी के पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है वह इस प्रकार है। भगवान भाई जी ने कहा कि सूंड आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक है। हाथी की सूंड इतनी मजबूत और शक्तिशाली होती है कि वह वृक्ष को भी उखाड़कर सूंड में लपेटकर ऊपर उठा लेता है। वह एक बुलडोजर और क्रेन दोनों का कार्य एक साथ कर सकता है। साथ ही छोटे छोटे बच्चों को प्रणाम भी करता है, किसी को पुष्प अर्पित करता है, पानी का लोटा चढ़ाकर पूजा करता है, सुई जैसी सूक्ष्म चीज को भी उठा लेता है। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपने मूल आदतों को जड़ों से उखाड़कर फेंकने में समर्थ होता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी धारण करने के लिए दूसरों को सम्मान, स्नेह और आदर देने में वह कुशल होता है। अपने पुराने संस्कारों को जड़ से पकड़कर निकाल फेंकने के लिए भी हाथी की सूंड जैसी उसमें आध्यात्मिक शक्ति होती है। इस तरह हाथी की सूंड ज्ञानी व्यक्तियों की क्षमताओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उनके कान पंखे जैसे बड़े होते हैं। बड़े बड़े खुले कान हमें यह शिक्षा देते हैं कि आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बात चाहे वह स्वयं के प्रति हो या अन्य के प्रति से ध्यान से सुने। कान को मुख्य ज्ञानेंद्रिय माना गया है। गुरु भी जब अपने शिष्य को मंत्र देते हैं तो उनके कान में ही उच्चारण करते हैं। भगवान ने जब गीता ज्ञान दिया तो अर्जुन के कानों के द्वारा ही उसे सुना। अतः बड़े बड़े कान ज्ञान श्रवण के प्रतीक है। वे ध्यान से जिज्ञासा पूर्वक ग्रहण करने की भावनाओं को भावना से पूरा चित्त देकर सुनने के प्रतीक है। ज्ञान की साधना में श्रवण, मनन और निज अध्ययन, यह तीन पुरुषार्थ बताए गए हैं। इनमें सबसे प्रथम श्रवण है। ज्ञान के सागर परमात्मा के विस्तृत ज्ञान का श्रवण इन बड़े कानों से समुचित करना ही इसका प्रतीक है। भगवान भाई जी ने बताया कि उनकी आंखें दिव्य दृष्टि वाली होती हैं, उसे छोटी चीज भी बड़ी दिखाई देती है। यदि उसे छोटी चीज भी दिखाई नहीं देती तो वह सबको अपने पांव के नीचे रौंदता चला जाता। दूसरा, उनकी आंखें छोटी लेकिन दूरदर्शिता का प्रतीक होती है। हमारे जीवन में कई सूक्ष्म बातें, रहस्यपूर्ण बातें होती हैं, जिन्हें दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए उनके परिणाम को देखते हुए फिर अपनानी चाहिए। ज्ञानवान व्यक्ति का भी एक गुण होता है, वह छोटों में भी बढ़ाई देखता है। हर एक की महानता उसके सामने उभर कर आती है और सबको आदर देता है। उसके मन को अपने शब्दों से रौंदता नहीं है। उन्होंने बताया कि गणेश जी का पेट बहुत बड़ा दिखाते हैं कि सामने की शक्ति का प्रतीक है। ज्ञानवान व्यक्ति के सामने भी निंदा, स्तुति, जय, पराजय, ऊंच नीच की परिस्थितियां आती हैं, परंतु वह उनको स्वयं में संभाल लेता है। गणेश जी का लंबा पेट अथवा बड़ा पेट महोदर ज्ञानवान के इसी गुणों का प्रतीक है। भगवान भाई ने कहा कि मोदक शब्द खुशी प्रदान करने वाली वस्तु का वाचक है। लड्डू बनाने के लिए चनों को पीसना, भिगाना, भूनना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह प्रिय पदार्थ बनता है। इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति को भी अनेक कठिनाइयों, संकटों, दुश्वारियों इत्यादि में से गुजरना पड़ता है, अर्थात उसे तपस्या करनी पड़ती है। जीते जी मरना होता है और इसी से वह अधिकाधिक मिठास व ज्ञान का रस अपने आप में भरता है।
तब वह स्वयं भी सदा खुश रहता है और दूसरों को भी खुशी प्रदान करता है। इस प्रकार हाथ में मोदक का होना ज्ञान, निष्ठा, ज्ञान रस से सराबोर स्थिति का प्रतीक है। इसका दूसरा भाव यह है कि हम हमेशा मुख से मीठा बोले, कड़वा न बोले, हर एक को सुख पहुंचाए, ऐसे बोल बोले कि किसी का मान सम्मान और बढ़े। कार्यक्रम के अंत में भगवान भाई ने निर्विघ्न बनने हेतु यह रहस्य को जीवन में अपनाने की प्रेरणा सभी को दी। वरिष्ठ रक्षक मानिकराव पाटिल जी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया और भगवान भाई को धन्यवाद दिया और श्री गणेश जी का फोटो देकर सम्मान किया। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों के हेतु गीतों की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। सुनील कुमार शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज़ आवाज सुनील कुमार शर्मा के साथ। जन्म दिखाई जाए तो आज जो सास है पिछले जन्म उसकी बहू थी और जो बहू है उस समय सास थी, इसलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। अगर डरना है तो गलत कर्म से जरूर डरना, इसलिए जीवन में कभी गलत कर्म ना करना, कर्म गति को याद रखना, कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। दूसरी बात है गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। किसी ने मुझे गाली भी दी, कोई बात नहीं, इसमें भी कल्याण है। हमेशा पॉजिटिव सोचो। तीसरी बात है रोज सवेरे 3 चीजें करना, निर्विघ्न रहेंगे। सवेरे जल्दी